नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मंजन नकली है, ये दरअसल हम नहीं कह रहे, क्योंकि आपको बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के निशाने पर एक बार फिर से बाबा रामदेव जो है वो आ चुके हैं। बीजेपी सांसद ने पतंजलि पर बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। आपको बताएं कि बीजेपी सांसद ने पतंजलि के घी और मंजन को नकली बताया है। आरोप के बाद सवालों के घेर में पतंजलि के प्रोडक्ट जो है वो आ गए हैं और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि पतंजलि के प्रोडक्ट की जांच की मांग जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार सैंपल जो थे वो टेस्ट के लिए जा चुके हैं। खुद हम उत्तराखंड की बात करें, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी जमकर के बवाल हुआ था नकली प्रोडक्ट्स को लेकर। इसके बाद हरियाणा से भी मामले सामने आए थे और अब बीजेपी सांसद ने खुद पतंजलि पर बड़ा आरोप लगाया है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स की जांच की मांग की है और साफ साफ ये कहना है बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण साहब का कि जो रामदेव का घी है वो नकली है, जो मंजन है वो नकली है, जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं। और ये सब कुछ उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा, बल्कि पूरी भरी सभा में काफी लोगों के सामने, उनके सामने बहुत ढेर सारे लोगों की भीड़ थी, काफी लोग वहां पर मौजूद थे, इकट्ठे थे। उन सबके बीच ये बात कहते हुए नजर आए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। और जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि तमाम लोगों की तरफ से कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और देखिए, आज ये नया ट्वीट जो है वो बीजेपी सांसद की तरफ से आया है, जिसमें वो आगे लिखते हैं, पूरी बात उन्होंने इस तरीके से कही कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हल्ले ही, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और इसके बाद वो लिखते हैं जय हो बाबा। देखिए किस तरीके से उन्होंने योगी बाबा रामदेव को यहाँ पर बकायदा टैग किया है अपने इस ट्वीट के अंदर, और उन्होंने साफ साफ ये जाहिर कर दिया है कि ये जो उन्होंने लाइन लिखी है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है विवेक मर जाता है, कि तो बाबा रामदेव के लिए लिखी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्होंने बकायदा उन्हें टैग करते हुए लिखा है जय हो बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव का जो ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल को उन्होंने यहाँ पर टैग करते हुए ये तमाम बातें लिखी है। और सीधे सीधे एक बार फिर से हमला बाबा रामदेव की तरफ। बाबा रामदेव दरअसल वही बाबा हैं जो अक्सर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते थे। बाबा रामदेव वही बाबा हैं जो अक्सर बीजेपी के फेवर में नजर आते थे। बाबा रामदेव वही बाबा हैं जो लगातार दूसरी सरकारों पर कई हमले बोलते थे, लेकिन बीजेपी की तरफ एक तरफा झुकाव उनका साफ नजर आता था। लेकिन अब खुद जब ऐसे में बीजेपी के सांसद बाबा रामदेव पर ये तंज कस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरीके के आरोपों को जो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगा रहे हैं, अगर इनको सही मान लिया जाए, तो फिर अभी तक बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स के खिलाफ कोई भी शिकायत जो थी या फिर कोई भी कार्रवाई जो थी वो क्यों नहीं हो रही है? बाबा रामदेव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? क्या ब्रजभूषण जो कह रहे हैं इनके आरोपों को सही माना जाएगा, या फिर बाकी और जो अभी तक जांचें हुई हैं या बाकी अभी और जो भी मामले आए हैं उनकी तरह ही ये भी मामला रफा दफा हो जाएगा? क्योंकि लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह जो है बाकायदा कभी जनसभा में जाते हैं, वहां पर बाबा रामदेव पर निशाना साधते हैं, ट्वीट भी अगर वो कर रहे हैं तो अपने ट्विटर के पेज पर भी वो इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक बाबा रामदेव के खिलाफ, ना उनकी कंपनी के खिलाफ, ना प्रोडक्ट्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नीरज का हम रुख करेंगे। नीरज, जिस तरीके से लगातार देखिए बीजेपी सांसद जो है लगातार हमलावर हैं, आज एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है और वो साफ साफ उसमें भी बाकायदा उन्होंने टैग लगाया है। टैग क्या है बाबा रामदेव को? तो क्या लग रहा है, क्योंकि मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार लोगों की मांग भी आ रही है कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया है बाबा रामदेव के जो तमाम प्रोडक्ट हैं पतंजलि के, उन्होंने लगता है कि उन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है और उसके बाद उनका ये अनुभव है जो अब वो सबके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2013 से लेकर और 2016 के बीच जो पतंजलि के तमाम प्रोडक्ट्स थे वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए थे। लगभग 40% सामान क्वालिटी टेस्ट में फेल हुआ था और ये जांच उत्तराखंड में हुई थी। और साल 2017 में पश्चिम बंगाल में
सीएसडी की कैंटीन में भी जांच हुई थी, तो वहां पर भी पतंजलि के प्रोडक्ट पर रोक लगा दी गई। तमाम कई बार पहले भी सवाल उठते रहे, लेकिन इस बार मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब कैसरगंज के सांसद बृजभूषण सिंह ने ये सवाल उठाया, क्योंकि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं। मुझे याद है कि पिछले 15 से 20 वर्षों से जब से हम उन्हें देख रहे हैं, उनका स्वास्थ्य वैसे का वैसा है, और लगता है उन्होंने बाबा रामदेव का प्रोडक्ट यूज किया है और उनके मन में उस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि उन्हें उस तरह की चीजें नहीं मिली जिस तरह का शायद प्रचार हुआ था, और इसीलिए उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसी तमाम बातें कही, लोगों को आगाह करने की बात कही। अब गेंद जो है सांसद महोदय के भी पाले में है कि वो चाहें तो इस मामले की जांच कर सकते हैं, इस मामले को सदन में उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके दांत खराब हो गए, यानी कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वो इसकी जांच के लिए भी सिफारिश कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और अगर सांसद बृजभूषण सिंह को इस तरह का कोई शक है या उनका कोई अनुभव है, तो उसे सही फोरम पे और जांच के लिए उन्हें करना चाहिए, और जांच बहुत जरूरी है क्योंकि मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और पहले भी इस तरह के सवाल लगातार उठते रहे हैं। लेकिन नीरज, ऐसे में समझने वाली बात यह भी है कि अगर बीजेपी सांसद खुद बृजभूषण साहब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और ऐसे में देखिए केंद्र में आपकी सरकार है, खुद उत्तराखंड की बात करें, हरिद्वार की बात करें, वहां सब में आपकी सरकार है, तो नहीं लगता कि आपके लिए कोई भी कार्रवाई करना बहुत आसान होगा? फिर देरी किस वजह से हो रही है? जी बिल्कुल, यही बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पब्लिक फोरम में पब्लिक के सामने ये सवाल उठाया, और अगर उन्हें लगता है कि उनके तमाम प्रोडक्ट्स उनको शूट नहीं किए हैं, तो उनको इस मामले की शिकायत ज़रूर करनी चाहिए थी। और इस मामले में जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके दांत खराब हुए, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, घी उनको अच्छा नहीं लगा, यानी वो चूंकि देसी घी जरूर खाते हैं, चूंकि उनके पास गाय भैंस और इस तरह की तमाम चीजें हैं, उन्हें पता है कि असली घी का स्वाद कैसे होता है, उन्होंने चेक किया होगा, और इसी के बाद उन्होंने तमाम बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ये बातें कही। तो अब सांसद बृजभूषण सिंह को भी चाहिए कि वो इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच की बात करें। हालांकि जांचें पहले भी हुई हैं, कई बार पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन नतीजा हर बार सिफर रहा है। लेकिन इस बार बृजभूषण शरण सिंह ने जो सवाल उठाए हैं वो जनता के लिए बेहद जरूरी है, और उनको भी चाहिए कि इस पूरे मामले में निष्पक्षतापूर्वक जांच करें, जिससे कि जो सच है वो सामने आ सके लोगों के। बिल्कुल। गोंडा से अंबिकेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंबिकेश्वर, आपका हम रुख करेंगे, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मामला बहुत ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है, और लगातार, क्योंकि जब लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बात हो और वो हानिकारक हो, और ऐसे में वो शख्स जो लगातार स्वास्थ्य को लेकर मंत्र देते हो, योग करवाते हो, और हमेशा उनका जो एक मैसेज जाता है वो यही जाता है लोगों के बीच कि आप कैसे भी करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, लेकिन उनके प्रोडक्ट जो है वो खुद जानलेवा साबित हो रहा है। अगर घी नकली होगा तो फिर आप समझ सकते हो कि लोगों की सेहत पर कैसे असर डालेगा। तो क्यों इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही? रोक कहां लग रही है? जी हाँ निदा, मैं बताऊं, इस पूरे मामले में जिस तरह से सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहल की, क्योंकि वो भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति के साथ साथ लोगों को किस तरह के भोजन करना चाहिए, किस तरह से लोगों को रहना चाहिए, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसी में उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि उन्हें गाय भैंस पालना चाहिए, क्योंकि घर का गाय, जो घर के गाय के दूध से जो घी निकलेगा वो शुद्ध होगा। बाबा रामदेव के गाय का घी उतना शुद्ध नहीं होगा, वो स्वास्थ्य से नहीं बनेगा। तो ये उसके बाद फिर ये बात उठी थी कि आखिर आपने भी पतंजलि के किन प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया है। तो उन्होंने मंजन पर सवालिया निशान लगाया था। उन्होंने कहा कि मैंने मंजन किया था जिससे मेरे दांत खराब होने लगे थे। जब कार्रवाई की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि जो है यहाँ लोग आते हैं और व्यवसाय करके अरबों खरबों बनाते हैं। पतंजलि की जन्मभूमि हमारे यहाँ गोंडा में है, कोड़ा झील के पास, वो अपेक्षा मतलब। ठीक है, आपके पास हम आएंगे। देखिए, गोंडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और गोंडा के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो जौनपुर दौरे पर हैं, और यहाँ वो जमैथा गांव में श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे, और वहीं उन्होंने बड़े ही बेबाकी से बाबा रामदेव के गाय के घी और अन्य उत्पादों के विषय में न्यूज इंडिया पर हर सवाल का जवाब दिया। न्यूज इंडिया के सहयोगी माधवेंद्र प्रताप सिंह ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह से खास बातचीत की। कुछ बातें निकल के आई हैं बाबा रामदेव जी के बारे में कि आपने उनके घी और
जो और शहद के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कुछ आपने कहा कि नकली पदार्थ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैंने उनके प्रोडक्ट पर सवाल नहीं उठाया जी, उस सवाल का संज्ञान उन्होंने स्वतः ले लिया। एक धार्मिक आयोजन के अंतर्गत मैं गांव के लोगों से ये कह रहा था कि आप गाय भैंस पालिए, मतलब कि अपने घर में दूध पैदा करिए, क्योंकि दूध ही एक ऐसा चीज़ है जो बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक के भोजन में किसी प्रकार से जाता है, और गांव के लोगों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है कि आप गाय या भैंस जो भी आप पालना चाहें पालें। उसी क्रम में मैंने कहा था कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। अगर अपना घर का घी आप नहीं खाएंगे तो आप घी का स्वाद ही भूल जाएंगे कि घी होता क्या है। लेकिन संज्ञान में लिया रामदेव जी के शिष्य हैं बालकृष्ण, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई आप एक चीज़ हमको समझा दीजिए। मैंने कहा कि आप संत हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं संतों की इज्जत करता हूँ, मेरा कोई आपसे विवाद नहीं है, सब मैंने बोला। लेकिन एक प्रश्न है कि 30 किलो दूध में, गाय के दूध में 1 किलो घी होता है, और अगर 40 रुपये मान लिया जाए तो 1200 का दूध बनता है, 100-200 रुपये मजदूरी, तो 1400-1500 में आप दूध खरीद करके 550 में घी कैसे बेचते हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपको कानूनी नोटिस दूंगा, या तो आप खंडन कर दीजिए। तो मुझे ध्यान आया मेरे गोंडा जनपद में महर्षि पांतांजलि जी की जन्मभूमि है। महर्षि पांतांजलि हमारे गोंडा जनपद प्राचीन में गोंडा। फिर उस स्थान पर मैं गया और वहाँ का दृश्य मैंने पूरे देश को, दुनिया को दिखाया कि जिनके नाम पर लोग करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, दवाई बेचते कोई आपत्ति नहीं थी, घी बेचे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये चड्डी बेच रहे हैं। महर्षि पांतांजलि जी के नाम पर चड्डी बेच रहे हैं, बनियान बेच रहे हैं। तो क्या महर्षि पांतांजलि का अपमान है कि नहीं है? अब देश के लोग फैसला करें कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, इसको भारत सरकार तय करे, या जो है उत्तर प्रदेश सरकार तय करे, या उत्तराखंड सरकार तय करे, लेकिन देश के मन में शंका जरूर है। आपका कहने का तात्पर्य है कि ये संत के अलावा जो है एक व्यापारी हो गए हैं, और जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है, और ये धर्म की जगह और प्रोडक्ट बेचने लगे हैं। देखिए, व्यापार कोई भी कर सकता है। अगर संत के आश्रम में कोई ऐसी औषधि निर्माण होती है तो देश दुनिया में बंटनी चाहिए, और अगर कोई औषधि बनाई जाएगी कोई, तो उसमें खर्च भी लगेगा। तो कहीं ये बैन नहीं है कि कोई संत जो है व्यवसाय नहीं कर सकता। हाँ, संत इतना करेगा जरूर कि लाभ के लिए नहीं करेगा, लेकिन लागत मूल्य के लिए तो करेगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये लोग केवल नकली प्रोडक्ट नहीं, नकली प्रोडक्ट का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि जब 1200 में या 1500 में 1 किलो घी बनता है, और जब 450 रुपये में इनका घी उपलब्ध है, क्योंकि 50 रुपया तो हो गया विज्ञापन का और 50 रुपया कमीशन एजेंट का, तो 450 में, तो 450 में अगर गाय घी ये बेचते हैं तो इससे निश्चित ही इस देश के किसान के साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से इसके रूप से पहले किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और इसीलिए किसानों का मोह भंग हो रहा है दूध उत्पादन से, क्योंकि उनको उचित कीमत नहीं मिल रही है। आज भी मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी दिल्ली के अंदर गाय का, शुद्ध गाय का घी जो है 2500 रुपये किलो बिकता है, 3000 रुपये किलो बिकता है। जब एक तरफ 2500-3000 रुपये किलो शुद्ध देसी गाय का घी बिकता है, आज गांव के अंदर भी 800 रुपये में, 1000 रुपये में आपको 1 किलो घी नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये 550 रुपये में जो घी बेच रहा है, यह कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसान होता है। तो आप इस चाहेंगे कि बाबा रामदेव जी के देसी घी और जो शहद है उसके खिलाफ जांच बैठा जाए? आगे देखो, आगे होता है क्या, अभी तो एक कदम चले हैं वो। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से लगातार हमारे साथ मौजूद है। राहुल भदौरिया का हम रुख कर लेते हैं। राहुल भी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर कानपुर के लोगों की बात करें तो वो कैसे देख रहे हैं? क्या वो इस फेवर में है कि हाँ जांच होनी चाहिए, या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं, बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब सही है? चलो, जिस तरीके से इस पूरे मामले में बीजेपी के ही सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो है आवाज उठाई और कहा कि उनका जो रामदेव है उनका घी जो है
वो नकली है, उनका मंजन करने से दांत खराब हो जाते हैं। इसको देखते हुए हमने कानपुर के लोगों से भी बात करी और अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कानपुर के लोगों से कल भी हमने बात करी थी और सबकी राय ली थी, जिसमें साफ तौर पे लोगों का कहना था कि वाकई में बाबा रामदेव के जो भी प्रोडक्ट है पतंजलि के, जिस हिसाब से इनके रेट है और जिस हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं जनता में असंतुष्टि पैदा कर रहे हैं और जनता का साफ तौर पे कहना है कि इनका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो जनता को पसंद नहीं आ रहा। और जो रही बात मंजन की, तो मंजन से वाकई लोगों का, कानपुर के लोगों का कहना है कि कई लोगों से हमने बात करी कि जब उन्होंने मंजन किया तो किसी के दांत में दर्द होने लगे, किसी के दांत जो है पीले होने लगे। और कुछ लोगों का कहना है कि जब इंडिया में इतनी गाय ही नहीं है और जब इंडिया में इतनी गायों की पैदावारी नहीं है तो इतना ज्यादा शुद्ध घी ये कहाँ से दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि घी ओरिजिनल बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें जो है मट्ठे का भी उत्पादन होता है और रामदेव का प्रोडक्ट कोई भी जो है मट्ठे का उत्पाद इंडिया में नहीं है। तो ये मट्ठा इतना कहाँ पे बचा के ले जाते, तो लोगों की अलग अलग राय है, लोगों का अलग अलग। राहुल, हम देख पा रहे हैं आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, क्या राय है उनकी, जरा उन्हीं से बातचीत करके उन्हीं की जुबानी सुनवाइए हमारे दर्शकों को। से पूछते हैं कि आखिर ये लोग रामदेव के प्रोडक्ट यूज करते हैं, इनको क्या कुछ उससे संतुष्टि है या नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह भदौरिया। क्या रामदेव जी के जो प्रोडक्ट है इसके खिलाफ बीजेपी के जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने आवाज उठाई है कि इनके जो प्रोडक्ट है वो नकली है, घी उनका नकली है, दांत से मंजन करने से दांत खराब हो जाते हैं। आप लोगों का क्या मानना है? ये आवाज़ बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। इनके जो भी उत्पाद हैं उनकी कोई गुणवत्ता नहीं है और कोई प्रामाणिकता नहीं है कि मतलब किस उस पर ये खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। और ये सिर्फ जन भावनाओं से के साथ खिलवाड़ करके सिर्फ अपना व्यापार कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट इनका यूज किया है अभी तक? किया है, जैसे इनका दंत कांति है वो इतना असरदार नहीं है जितना ये प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। और इनका जो घी है, घी का तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मतलब मैं किसी भी प्रोडक्ट से जो मैंने अभी तक इस्तेमाल किया इनका उत्पाद, उससे किसी से भी संतुष्ट नहीं हूँ। इनके जो भी उत्पाद है बहुत ही घटिया निम्न स्तरीय। आपने जो है इनका आटा, तेल, मसाला सभी पे कहीं ना कहीं निम्न स्तरीय है, दलिया भी है, बहुत ही निम्न स्तरीय है। सिर्फ ये जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपना व्यापार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं निदा, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? करुणेश सोनकर। करुणेश जी, रामदेव जी के जो प्रोडक्ट है इनका इस्तेमाल किया आपने? पूरा असफल है। इनका जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें कोई शुद्धता नहीं है। इसके अलावा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं घी, जो ऑर्डिनरी घी हम लोग गांव से अपने मंगाते हैं उसमें शुद्धता रहती है, इनके घी में कोई शुद्धता नहीं है। किसी प्रोडक्ट में इनके शुद्धता नाम की चीज नहीं है। तो क्या आप लोग इसके लिए कुछ मांग करना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि आम जनों के लिए जीवन में कोई स्वास्थ्य लाभ के लिए कि कोई हानि ना हो, इनके प्रोडक्ट को प्रतिबंधित किया जाए। चलिए, तो और भी लोग हैं निदा हमारे साथ, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दीक्षित है। ये रामदेव की जी के जो प्रोडक्ट है इन पे लगातार जो है सियासत गरमाती चली जा रही है और लोगों का कहना है कि इनके प्रोडक्ट से जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? रामदेव जी के प्रोडक्ट जो भी हैं आज की डेट में कोई भी उनमें वो गुणवत्ता नहीं दिख रही है जिसपे हम लोग को विश्वास दिलाया गया था। कि जैसे इनका एक प्रोडक्ट है एलोवेरा, जो चेहरे में बताते हैं कि लगाने से इनके दांत धब्बे जाते हैं। आप साफ देख रहे हैं कि मैंने इनका प्रोडक्ट करीब 1 साल इस्तेमाल किया, उससे कोई भी मुझको लाभ नहीं हुआ। और इससे अच्छा लाभ मैंने घरेलू उपचार एक मुल्तानी मिट्टी लगाया, उससे मुझको फायदा मिला है। तो और इनका जैसे दंत कांति हुआ, दंत कांति करने से इनका जो बताते दांतों में पैरिया की शिकायत और दांतों में दर्द, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका भी कोई लाभ भी 1% का भी फायदा नहीं हुआ है, जिससे मुझको ये लगता है कि रामदेव जी सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कि और इनका प्रोडक्ट इतना महंगा है कि जो हम लोग नॉर्मल कोलगेट का मंजन अगर हमको 100 रुपए का मिल रहा है तो इनका दंत कांति 150 रुपए का है और क्वालिटी भी नहीं है। तो जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और किस तरीके से इनको पब्लिक को लूटा जाए, इनका सिर्फ एक यही मकसद है। और अपने आप को ये बिजनेस
ये योग बाबा से लेके आज बिजनेस अरबों रुपए के मालिक हो गए और समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से ला रहा है। ठीक इनका है घी राहुल, हुआ, राहुल देखिए यहाँ पर एलोवेरा हमें हुआ, तमाम लोगों से पंचकांती आपने हुआ। बातचीत करके सुनवाई। नीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, आपने भी सुना होगा लोगों का साफ साफ ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जब लोगों की तरफ से भी ये मांग उठ रही है कि सब कुछ नकली है, तो आखिर इस जो नकली प्रोडक्ट हैं इन पर नहीं लग रहा कि सरकार को बहुत जल्द सख्ती के साथ संज्ञान में लेना चाहिए? क्योंकि करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है, न जाने कितने घरों में उनके ये प्रोडक्ट जाते होंगे जिसके साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि अगर फेस वॉश की बात करें, फेस से जुड़े प्रोडक्ट की बात करें, लोग कह रहे हैं कि 1 साल हमने यूज किया कुछ नहीं हुआ। महंगाई की बात करें तो उसमें भी वो दुगने दाम जो है लोगों से लिए जा रहे हैं। लोगों की सेहत की बात करें, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है घी के तौर पे। दांतों की बात, मतलब कुल मिलाकर के चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को, जनता को नुकसान, घाटे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो हो रहा है बाबा रामदेव को। तो ऐसे में नहीं लगता कि सख्त से सख्त एक्शन बहुत जल्द लेना चाहिए? जी बिल्कुल निदा, देखिए जिस तरह से सवाल सांसद बृजभूषण सिंह ने उठाए हैं, वही कमोबेश सारी बातें जो पब्लिक है वो भी यही कह रही है। तो इसलिए मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है और इस मामले की निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उन पर पहले भी सवाल उठे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2013 से 16 के बीच 82 प्रोडक्ट्स में से लगभग 32 प्रोडक्ट्स जो है वो फेल पाए गए थे। वो पूरी जाँच उत्तराखंड में ही लैब में हुई थी। इसके अलावा CSD की कैंटीन जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर भी जांच हुई थी, तो वहां पर भी प्रोडक्ट्स पे उनके कैंटीन में रोक लगा दी गई थी। तो ये मामला आज का नहीं है, पहले से ही कई बार सवाल उठते रहे हैं। और कोरोनिल का मामला सबने देखा कि किस तरह से बिना जांच के और वो मार्केट में लॉन्च कर दी गई। लोगों को लगा कि यही वो दवा है जिससे खाने से कोरोना नहीं होगा। ये हालांकि बाद में इसमें सफाई आई, तो कई बार जांचें हुई, कई बार शिकायतें हुई, लेकिन मामला हर बार सिफर रहा। लेकिन इस बार जिस तरह से सांसद बिल्कुल, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी सांसद जो है खुद उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं इस बात को कि आप कोई दखल दीजिए इसमें। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी सांसद साहब की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव की दरअसल मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि बाबा रामदेव लगातार एक के बाद एक विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है। अब एक बार फिर से बाबा रामदेव ने विवादित बयान दे दिया है और इस बार जो बयान दिया है वो है महिलाओं के पहनावे पर। दरअसल महिलाएं साड़ी या सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, पहले वो ये कहते नजर आते हैं, लेकिन आगे जो वो कहते हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। क्योंकि आगे वो ये कहते हैं कि मेरी तरह ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। आप इसका मतलब समझते हैं कि बाबा रामदेव भरे मंच के साथ, और सबसे बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पत्नी साहिबा भी यहीं इस मंच पर मौजूद थी। सामने काफी तादाद में महिलाओं जो थी उनका हुजूम वहां पर मौजूद था। जरा आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा महिलाओं के पहनावे को लेकर। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। तो साड़ी वो पहनावा है जो हर हिंदुस्तानी नारी पर बहुत जचता है, लेकिन उसी पहनावे को लेकर बाबा रामदेव का ये बयान बेहद आपत्तिजनक है और शर्मनाक भी है।